हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज में फॉर लूप। आप लोगों ने वाइल लूप पढ़ रखा था, क्योंकि जानते हैं कि लूप के प्रोग्राम हम तभी यूज़ करते हैं जब किसी भी प्रोग्राम के ऐसे पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन रिपीटेड पार्ट को लूप के अंदर रख देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा न हो। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं वाइल लूप को किस तरीके से हम फॉर लूप में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको फॉर लूप का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट ऊपर रहता है। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे सपोजिट यहाँ हमने इनिशियलाइज कर लिया i इज इक्वल टू 0, उसके बाद लिखते हैं वाइल। यहाँ पर आपकी कंडीशन आ जाती है, जैसे यहाँ लिख दिया i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। इस पार्ट में आपके स्टेटमेंट हो जाते हैं, और सबसे लास्ट वाले पार्ट में हम इंक्रीमेंट करते हैं जो 0 से लेकर के i को 10 तक पहुँचाने का काम करता है, यानी i प्लस प्लस। चूँकि 0 से 10 तक जा रहा है इसलिए i प्लस प्लस होगा, ताकि वो 0 से लेकर के 10 तक पहुँच सके। यहाँ फॉर में क्या होता है कि फॉर में हम देखते हैं ये 3 पार्ट हमें दिखाई दिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इन तीनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर इंक्रीमेंट वाला पार्ट पहले आ जाता है, i इज इक्वल टू 0। कंडीशन वाला पार्ट इस सेमीकोलन के जस्ट बाद आ जाता है, यानी i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। और ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट इसके जस्ट बाद सेमीकोलन लगाते हैं, उसके बाद लिख देते हैं i प्लस प्लस। और ये सारे स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट है, इसको एज लाइक यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। सेम है ये प्रोग्राम। अब हम देखने जा रहे हैं टेबल का प्रोग्राम जो हम लोगों ने वाइल लूप से बनाया था, उसको कंपेयर करके ईजिली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं फॉर लूप में। देखिए इधर बना रहे हैं हम वाइल लूप का प्रोग्राम। हैश साइन इंक्लूड stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि सी की मेन लाइब्रेरी फाइल है। उसके बाद लिखते हैं हैश includ इंक्लूड conio.h। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आई हमेशा स्मॉल में लिखिएगा। conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इंटीजर मेन, ये लगा दिया इंटीजर मेन वायर। उसके बाद हम यहाँ अंदर पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे कितने वेरिएबल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। सपोजिट हमने इंटीजर ले लिया, चूँकि हम टेबल का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इंटीजर टेबल के लिए हमने ले लिया t। एक वेरिएबल की नीड पड़ेगी जो 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, उसके लिए हमने ले लिया i। और जो मल्टीप्लाई करके स्टोर करेगा उसके लिए हमने ले लिया a। 3 वेरिएबल्स यहाँ हमारी नीड थी, उसको हमने यहाँ पर स्टोर करवा लिया, t, i और a ले लिया। इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाएंगे। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करता है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन आउटपुट पर जो भी पुराना आउटपुट रहा होगा उसको क्लियर करने का काम करता है। ये क्लियर स्क्रीन फंक्शन हमेशा वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही लगाया जाता है। हमने लगाया CLR फंक्शन, CLR SCR। इसके बाद क्या करेंगे, चूँकि आप डायनामिक प्रोग्रामिंग बनाने जा रहे हैं तो यूज़र से वो नंबर मांग लेंगे जिसका हमें टेबल बनाना है। तो यहाँ मैसेज देंगे printf, सपोजिट हमने लिख लिया इनपुट नंबर। अब यूज़र जो नंबर देगा उसको हमें स्टोर करना है। ये स्टोर करने का काम होगा स्कैनफ से, SCANF, स्कैनफ %i, कॉमा कहाँ पर, एड्रेस ऑफ कौन सा टेबल के लिए हमने टी ले रखा है, ताकि टेबल पर ले लेंगे तो हमने ले लिया यहाँ टी पर स्टोर हो जाएगा। यानी वेरिएबल ये लाइन क्या करेगी, आपके मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जो इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करने के लिए सफिशिएंट होगा। उसमें यूज़र जो इनपुट करेगा वो स्टोर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम करते हैं i इज इक्वल टू 1 से हम रिपीट कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 1 से। अब वाइल का चूँकि प्रोग्राम हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, वाइल कब तक चलेगा, 1 से लेकर के 10 तक चलना है। तो i इज लेस देन इक्वल टू 10।
प्रोग्राम के अंदर क्या पार्ट रिपीट बार बार हो रहा है। आप कोई भी टेबल जब बोलते हैं, जैसे 2 का टेबल है सपोजिट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से रिपीट करते जाते हैं 10 तक। यानी ये 1 से लेकर के 10 तक चल रहा है जो हम आई पर किए हुए हैं। 2 को कहाँ इनिशियलाइज करवाए हैं, टी पर, और जो आंसर आ रहा है उसको हम ले लेंगे ए पर। तो यहाँ हमने ले लिया ए इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई आई, ए पर स्टोर हो गया। अब इस आंसर को हम प्रिंट देंगे, चूँकि इसी तरीके से हम अगर प्रिंट चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो उसको हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ /n, ताकि हर बार नई लाइन में आए। परसेंट आई मल्टीप्लाइड बाई परसेंट आई इज इक्वल टू परसेंट आई। अब तीनों पर वैल्यू कहाँ से आएगी, पहली पर वैल्यू किसको रखनी है, टी को, दूसरी वैल्यू कहाँ की रखनी है, आई की, और थर्ड वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है ए पर, उस ए को रख दीजिए। देखिए सी लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। आप कहेंगे वाइल के आगे नहीं लगाए या मेन के आगे नहीं लगाए, तो जब भी पैरेंथेसिस के बाद ब्रेस आता है, जैसे यहाँ पैरेंथेसिस के बाद ब्रेस आया तो उस लाइन में आप सेमीकोलन मत लगाइए। वाइल में देखिए पैरेंथेसिस के बाद ब्रेस आया तो यहाँ भी आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इसका पूरा पार्ट माना जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए आपने प्रिंट कर दिया, आपकी एक लाइन प्रिंट हो गई। अब हमारी वैल्यू जब दूसरी लाइन में जा रही है तो आई की वैल्यू चेंज करनी है, और आई की वैल्यू चेंज करेंगे तभी ये वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक पहुंच पाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 या आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देगा। अब देखिए लूप कैसे चलेंगे, आई इज इक्वल टू 1 चला, 1 10 से लेस है, अंदर आएगा ए इज इक्वल टू टी की वैल्यू 2 आपने सपोजिट ले रखी है, तो 2 1 जा 2 प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू अब पहले 1 थी, अब क्या हो गई, आई प्लस प्लस यानी 2 हो गई। अब दोबारा यहाँ आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, वैल्यू ट्रू है तो इसके अंदर दोबारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आ गया, यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कर दी जाएंगी। उसके बाद 2 प्लस प्लस यानी 3 हो जाएगा, फिर रिपीट होगा। इसी तरीके से रिपीट होते हुए आई प्लस प्लस सपोज 10 हो गया, तो 10 बराबर 10 अंदर आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 प्रिंट हो जाएगा। अब आई प्लस प्लस 11 हो गया, यहाँ वैल्यू गई 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स हो गया तो ये लूप के अंदर ना जा करके बाहर आ जाएगा। चूँकि टेबल पूरी की पूरी लिखी जा चुकी है 2 से 20 तक, तो हमारा प्रोग्राम सफिशिएंट पूरा हो चुका है। अब यहाँ लगा दीजिए गेट सी एच क्या काम करता है, गेट सी एच आपका एक कैरेक्टर यूजर से मांगने के लिए कंसोल पे रुका रहता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो टर्बो सी में आपको आउटपुट स्क्रीन पर जाने के लिए शॉर्टकट कीज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने गेट सी एच लगा दिया तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर रोक के रखेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आपका मेन पूरा कर दीजिए, लेकिन मेन पूरा करने के पहले देखिए हमने लगाया है इंटीजर आउटपुट, रिटर्न इंटीजर। और स्टैंडर्ड जितने भी आप यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड वर्जन या अब जो यूज हो रहे हैं या जो बच्चे विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा इंटीजर मेन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे रिटर्न 0। यह आपका कंप्लीट हो गया वाइल लूप से। अब हम देखते हैं इसे अगर फॉर लूप में इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सारी लाइनें वही रहेंगी, चेंजिंग कहाँ से होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं include include stdio.h। अब ये stdio.h और conio.h का जो सीक्वेंस है वो चेंज किया जा सकता है, यानी ऊपर और नीचे लिख सकते हो। इसका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है कि आप स्टूडियो पहले लिखोगे या conio पहले लिखोगे। इंटीजर t, i, a सेमीकोलन CLR SCR। जो बच्चे विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं
वो क्लियर स्क्रीन नहीं लगाएंगे, ठीक है, अदरवाइज उनका एरर देगा। जो टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूज़ कीजिए प्रिंटर, क्योंकि क्लियर स्क्रीन फंक्शन स्टूडियो डाटा से अब हटा दिया गया है, इसलिए विजुअल स्टूडियो जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर स्क्रीन यहाँ नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपका प्रोग्राम चेंज होना शुरू हुआ। हमने बताया फॉर लूप में क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर, ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट यहीं पर लिख लेते हैं, चूँकि आपको i की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक चलानी है, तो लेस देन इक्वल टू 10। अब 1 से 10 तक कैसे जाएगा, आप इंक्रीमेंट करेंगे i का तभी आएगा, तो i प्लस प्लस। इसके अंदर क्या पार्ट सेम एज वैसे ही लिखना है, जैसा कि आपको बताएगा कि स्टेटमेंट का वाला पार्ट वैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू t मल्टीप्लाइड बाई i, उसके बाद प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट आई मल्टीप्लाइड बाई परसेंट आई इज इक्वल टू परसेंट आई, कॉमा डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ लिखेंगे t कॉमा आई कॉमा ए, दोनों पार्ट हो गया। इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आपने यहाँ लिख रखा है, कंडीशनल वाला पार्ट बीच में लिख रखा है और आई यहाँ लिख रखा है। यानी फॉर लूप में ब्रैकेट के अंदर हम 2 सेमीकोलन हमेशा देखेंगे। अगर 2 सेमीकोलन नहीं है, किसी भी एक की मिसिंग है, तो तुरंत एरर आ जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे गेट ch और यहाँ रिटर्न 0। कुछ लोग क्या काम करते हैं, ये देखिए आपका प्रोग्राम पूरा हो गया। यहाँ पर इंटीजर न लिख करके void लिखते हैं। void अगर आप लिखते हैं, अगर आपने यहाँ void लिखा void, तो यहाँ रिटर्न 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी फंक्शन में, फंक्शन का क्या करते हैं, फंक्शन के रिटर्न टाइप बताते हैं, फंक्शन का नाम रहता है और उसके पूरे के पूरे प्रोग्राम रहते हैं। ये हो गया आपका फॉर लूप को प्रोग्राम, जो कि वाइल लूप का कन्वर्ट करके बनाया गया है। अब इसके बाद हम अगला प्रोग्राम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि फॉर लूप से बनाया गया होगा। थैंक यू।